नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अध्याय 3 में अब भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। भगवान श्री, अब देखिए दोस्तों, इस वाले अध्याय में जैसे कि पिछली बार में हम देख चुके हैं, अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और उसको बहुत ज़्यादा मोह था, धर्म से वो भटक चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत ही अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में अच्छे से समझाया और समझाते हुए उसको सांख्य योग का उपदेश दिया। अब देखिए इस वाले अध्याय में, जो कि कर्म योग के नाम से काफ़ी फेमस है, तो देखते हैं कृष्ण जी हमें क्या कह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही अब क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि अर्जुन से पूछ रहा है कि जब ज्ञान कर्म से ऊपर है तो आप मुझे इस भीषण युद्ध में उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं। और वो कह रहा है कि आप ही मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके इतने समझाने पर भी मैं क्लियर नहीं हुआ हूँ। तो गीता में ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में समझाया और अर्जुन को समझ आ गया। इससे ये भी पता चलता है कि हम इंसान एकदम ये नहीं है कि हर एक बात को इजीली समझ जाएं, क्योंकि हम सब अपने अपने लेवल्स पे हैं, हम अपने अपने नज़रियों से चीज़ों को सोचते हैं। तो इसी कारणवश बहुत समय में, है ना, बहुत समझाने के बाद, अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने के बाद हमें चीज़ें क्लिक करती हैं, क्योंकि उन एक्सप्लेनेशंस को हम अपने उससे रेफ़र कर पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से रेफ़र करवाते हैं, तभी हमें वो चीज़ समझ आती है। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आगे किस तरीके से समझा रहे हैं।